अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, दुनिया भर में सबसे ज्यादा अत्याचार उम्मत मुस्लिमा बर्दाश्त कर रही है। फलस्तीन जैसे देशों में जो कुछ हो रहा है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है, मगर उसके साथ साथ भारत हो, अमरीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप, हर जगह मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस में औरतों के हिजाब और पर्दे की वजह से कितनी कंट्रोवर्सी रही है, ताहाल आज भी फ्रांस के माशरे में मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में हम आज ऐसी 3 खवातीन का इंटरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे जिन्होंने फ्रांस में रहकर पर्दे यानी हिजाब को इख्तियार किया, और उनकी ज़बानी ये भी सुनेंगे कि इसके बाद फ्रांस के मुआशरे में उनके साथ क्या-क्या अत्याचार किया गया। आइए बारी बारी उन तीनों से उनका हाल जानते हैं। ये है विहिबा, जो मुश्किलात के बावजूद हमेशा पुरुम्मीद रहती हैं। वो कहती हैं, जैसे ही आपके सर पर स्कार्फ आता है, फौरन आपको अनपढ़ समझ लिया जाता है। समझा जाता है कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता। दूसरी कहानी अस्मा की है, जो अपनी ब्यूटी वीडियोस के जरिए हिजाब पहनने वाली खवातीन के बारे में कायम तास्सुबात को तोड़ना चाहती हैं। और तीसरी कहानी हन्ना की है, जिन्होंने फ्रांस के लोगों की तरफ से कई तकालीफ बर्दाश्त कीं। मेरा नाम वेबा है। मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने में इस्लाम कबूल किया और उसके फ़ौरन बाद मेरा दिल चाहता था कि मैं हिजाब पहनूं, मगर मुआशरे के रद्दअमल के खौफ से ऐसा नहीं कर पाती थी। मुझे याद है, ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद कॉलेज की आखिरी तकरीब वाले दिन मैंने पहली मर्तबा हिजाब पहना था। 2 साल पहले जब मैं अपनी कम्युनिकेशन स्कूल में ग्रेजुएशन तकरीर कर रही थी, मैं अपनी क्लास की बेहतरीन स्टूडेंट थी। इसके बावजूद एक मशहूर एजेंसी के रिक्रूटर ने जब मेरा इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि आपको अपना कैरियर बदल लेना चाहिए, क्योंकि एक हिजड़े के इस फील्ड में कामयाब होने के इम्कानात तुमसे ज्यादा हैं। वेहिबा कहती हैं, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, हत्ता कि मैंने सोचा वाकई सब छोड़ दूं और उनका मशवरा मान लूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वेहिबा ने जब अपना पहला प्रोजेक्ट एक स्टार्टअप कंपनी का था, जहां बहुत सारे लोगों ने अपने अपने आइडियाज शेयर किए थे, उनमें से वेहिबा का आइडिया सबसे बेस्ट था, जिसे फाइनली सिलेक्ट किया गया। वेहिबा का क्लाइंट कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतने शानदार बिजनेस आइडिया के पीछे एक हिजाब वाली लड़की होगी। जब मेरी उससे पहली मुलाकात हुई तो मैं चुंग गया, मगर मुझे उसके स्कार्फ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने काम से मतलब, और काम में ये लड़की परफेक्ट है। वेहिबा कहती है, अब मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ, वहाँ का स्टाफ मेरे हिजाब या मेरे मजहब पर बात नहीं करता। हम प्रोफेशनल इश्यूज पर बात करते हैं। मैं नहीं जानती लोग मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मगर कम से कम मौजूदा ऑफिस के लोग बाकी बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। वाइबा अपने घर से काम करती हैं और कई कंपनीज को अपनी सर्विसेज फराहम कर रही हैं। वो कहती हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फ्रांस में रोजगार पैदा करूं, एक ऐसा इदारा कायम करूं जहां मुसलमान, गैर मुस्लिम, मोमिन, गैर मोमिन सब साथ काम करें, और हम सब अपनी इनफरादी धर्मों से आगे बढ़कर सिर्फ सलाहियतों पर फोकस करें। यही असल है, और मेरे ख्याल में तरक्की इसी तरह होती है। इसी हफ्ते वाइबा ने 3 इंटर्नीज भर्ती किए हैं और अब उनके पास 40 के करीब क्लाइंट्स और अपना दफ्तर है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हुन्ना है। मैं फ्रांस में पैदा हुई और यही पली बढ़ी हूँ। जब मेरे दिल में पहली बार हिजाब लेने का ख्याल आया तो ये कोई अचानक फैसला नहीं था। मैं कई महीनों तक सोचती रही, अपने दिलो दिमाग से लड़ती रही। एक तरफ अल्लाह के हुक्म की मोहब्बत थी, दूसरी तरफ ये डर कि मुआशरा किस तरह रद्दअमल देगा। मैं जानती थी कि फ्रांस जैसे मुल्क में हिजाब लेना आसान नहीं। बारहा सोचा कि अगर मैं हिजाब ले लूंगी तो दोस्त क्या कहेंगे, उस्ताद क्या कहेंगे, काम पर क्या होगा, हत्ता कि मेरे अपने घर वाले क्या सोचेंगे। इसी दौरान मैंने एक मस्जिद के इमाम साहब से बात की। मैंने उनसे कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं हिजाब लूं,
लेकिन साथ ही दिल में खौफ है। इमाम साहब ने मुझे बड़े सीधे अल्फाज में कहा, बेटी, तुम्हें समझना होगा कि फ्रांस में हिजाब के साथ चलना मुश्किल होगा। तुम्हें मजाक बनाया जाएगा, लोग नफरत करेंगे, तुम्हें जगह जगह रोका जाएगा। लेकिन अगर तुम ये सब अल्लाह के लिए बर्दाश्त करोगे तो अल्लाह तुम्हें इनाम भी बेशुमार देंगे। उनकी बात ने मेरे दिल को और हिला दिया, लेकिन अंदर से एक और आवाज भी थी जो कहती थी कि अगर ये अल्लाह की रजा के लिए है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आखिरकार मैंने हिजाब पहन लिया। पहली बार जब मैं हिजाब के साथ घर से निकली तो दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, और हकीकत में ऐसा ही था। गली में, दुकान में, बस में, हर जगह नजरें मेरा पीछा कर रही थीं। यूनिवर्सिटी पहुंची तो वहां का माहौल और भी अजीब था। वही साथी तालिबात और दोस्त जो पहले मेरे साथ बैठते, हंसते, बोलते थे, अचानक बदल गए। कुछ ने बात करना छोड़ दिया, कुछ ने दूर से तंजिया नजर डाली। एक ने तो साफ मुंह पर कह दिया, हाँ ना, तुम बदल गई हो, अब तुम वो पुरानी लड़की नहीं रही। मैंने मेहंदी का काम शुरू किया था। दुल्हनों और लड़कियों को शादी ब्याह पर हना लगाती थी। शुरू में मेरा काम खूब चलता रहा, लेकिन जैसे ही मैंने हिजाब लिया, गाहक कम होते गए। कई दफा ऐसा हुआ कि मैं किसी शादी पर गई तो दुल्हन ने मुझे देखते ही कहा, हम नहीं चाहते कि हमारी शादी की तस्वीरों में हिजाब वाली लड़की आए। कुछ ने ये भी कहा, ये गैर मुहज्जब लगेगा। उस वक्त दिल टूट जाता था। लगता था कि मेरी सलाहियत और मेरा फन अब किसी को नजर ही नहीं आ रहा। बस एक कपड़े का टुकड़ा सब पर भारी है। इंटर्नशिप के दौरान हालात और मुश्किल हो गए। मैंने मुख्तलिफ जगह दरखास्तें दी, इंटरव्यूज दिए। अक्सर जगह यही जवाब मिला, आप में सलाहियत है लेकिन इदारे की पॉलिसी इजाज़त नहीं देती। बाज़ जगह खुलकर कहा गया, आप हिजाब हटाएं तो हम फौरन आपको रख लेंगे। एक दफ़ा तो यूनिवर्सिटी की सरबराह ने मुझे बिठाकर कहा, हना, तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा। फ्रांस में हिजाब के साथ तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उस वक्त मेरे आंसू निकल आए। ऐसा लगा जैसे मेरी तालीम, मेरा इल्म, मेरी मेहनत सब बेकार है, क्योंकि लोग सिर्फ मेरे हिजाब को देखते हैं, मेरी शख्सियत को, मेरे हुनर को, मेरी काबिलियत को कोई नहीं देख रहा। रोज़मर्रा जिंदगी भी आसान नहीं रही। सड़क पर चलते हुए लोग तंज करते, आवाजें कसते। कई दफा सुनने को मिला, वापस अपने मुल्क जाओ। हालांकि ये मेरा ही मुल्क है, मेरी जन्म भूमि। एक बार बस में एक शख्स ने मेरे कंधे से जानबूझकर टकरा कर कहा, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं अंदर से कांप गई, लेकिन खुद को संभाला और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। शुरू के दिनों में कई बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, हिजाब उतार दूं। दिल चाहता था कि एक बार फिर आम और अनजान लड़की की तरह गलियों में चलूं, किसी की नजरें मुझ पर ना हों। लेकिन हर बार दिल से एक और आवाज आई, ये तुम्हारा अल्लाह से वादा है, इसे मत तोड़ो। इसी आवाज ने मुझे कायम रखा। आज भी मैं हिजाब के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मुश्किलात अब भी मौजूद हैं। कभी काम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कभी सड़कों पर तंजिया जुमले सुनने को मिलते हैं, लेकिन अब मेरा दिल मजबूत है। मैंने सीख लिया है कि ये सफ़र आसान नहीं, लेकिन हिजाब ने मुझे मेरी असल पहचान दी है। मैं उन तमाम बहनों को सलाम पेश करती हूँ जो फ्रांस जैसे मुआशरे में हिजाब के साथ डटी हुई हैं। ये हिम्मत का काम है। ये सफ़र सिर्फ एक कपड़े का नहीं, बल्कि ईमान और भरोसे का सफ़र है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें इस्तिकामत दे,
हमारे हिजाब को दुनिया व आखिरत में हमारी इज्जत और कामयाबी का जरिया बनाए और हमारे दिल को हमेशा साबित कदम रखे। हमारी तीसरी कहानी अस्मा की है। अस्मा उस वक्त अपने कमरे में वीडियोस बना रही हैं। हेलो मेरी दोस्तों, आज मैं ब्यूटी टिप्स पर बात करूंगी। पहले हमेशा की तरह स्किन केयर और फिर मेकअप। अस्मा ने अपना ऑनलाइन चैनल बनाया है जहां वो ब्यूटी टिप्स देती हैं। उनके 1,40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत सी सपोर्ट मैसेजेस आते हैं, लेकिन साथ ही कुछ लोगों की जानिब से सख्त तनकीद भी मिलती है। वो कहती हैं कि शुरू में वो परेशान रहती थीं, कई रातें सोचती थीं कि यूट्यूब छोड़ दूं, सोचती थी क्या मैं ये तनकीद बर्दाश्त कर सकूंगी, लेकिन बाद में उन्होंने फैसला किया कि मुस्बत कमेंट्स रखेंगी और मनफी को डिलीट कर देंगी। अब वो खुद हंसकर तनकीद को एंजॉय करती हैं। वो 2 बच्चों की माँ हैं। वो कहती हैं, मुश्किल फैसला हिजाब पहनना नहीं था, बल्कि ये सोचना था कि पड़ोसी और स्कूल गेट पर खड़ी माएं मुझे देखकर क्या रद्द-ए-अमल देंगी। वक्त के साथ दूसरों की नज़रें और रवैये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। वो कहती हैं, यूं लगता था जैसे मैं अब इंसान नहीं रही, बल्कि सिर्फ एक स्कार्फ बन गई हूँ, जिसका मतलब लोग अपनी मर्जी से नेगेटिव ही लेते हैं। मुझे मेरी शख्सियत की वजह से नहीं, बल्कि मेरे हिजाब की वजह से परखा जाता है। मेरा मकसद कभी अपने और दूसरों के बीच दीवार खड़ी करना नहीं था। मैं तो हमेशा सबको मुस्कुरा कर हेलो करती थी, लेकिन कुछ लोग जवाब देना छोड़ गए। अस्मा तन्हा ही नहीं है जिनके साथ ऐसा रवैया रखा गया हो, लेकिन वो वाहिद थीं जिन्होंने अपनी कहानी सुनाने की हिम्मत की। वो कहती हैं, अब मुझे इस स्कार्फ का बोझ नहीं लगता, क्योंकि मैं समझती हूँ कि फ्रांस में अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए शायद मुझे लोगों की पुरावा किए बगैर रहना होगा। इसके साथ साथ मैं उन तमाम ख़वातीन की बहुत मुतरफ हूँ जो यहाँ फ्रांस में रहकर हिजाब पहनती हैं और इस पर कायम रहती हैं। वो बहुत बहादुर हैं।